नमस्कार, खबरों की खबर कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस बार हम ऐसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो वर्तमान समय की देश की नकली व बिकाऊ मीडिया का पर्दाफाश करेगा और साथ ही ईसाई धर्म में फैली अनेक मनमाने और अंधश्रद्धा से प्रचलित साधनाओं और धारणाओं पर चर्चा करेंगे और अंत में आपको ऑलमाइटी गॉड को प्राप्त करने का एक प्रमाणित भक्ति साधना के बारे में भी बताएंगे। दोस्तों, वैश्विक मंदी और कोरोना महामारी की इस दोहरी मार से आज पूरा विश्व जूझ रहा है। दिन प्रतिदिन हजारों लाखों की तादाद में लोगों की जानें जा रही हैं। ऐसे में देश का चौथा स्तंभ कहलाने वाला भारतीय मीडिया अपनी टीआरपी को बरकरार करने के लिए टीआरपी स्कैम तक करने लगा है। मीडिया को चाहिए कि देश हित और समाज सुधार के अनेक मुद्दों को, जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाए, न कि टीआरपी और पैसों के चक्कर में बॉलीवुड और राजनेताओं के आपसी खींचातान जैसे मामलों पर खबरें दिखाकर दर्शकों का समय बर्बाद करे। आज मीडिया से हम पूछना चाहते हैं, क्या मीडिया का ईमान बिक चुका है? क्या इन लाखों पत्रकारों को जनता की मदद करने का फर्ज नहीं बनता है? क्या मीडिया केवल धंधा बनकर रह चुका है? टीआरपी और एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में जनता को गुमराह करना कहां तक जायज है? सवाल बहुत है। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए इस बार हमारी टीम ने विशेष मंथन कर आपके लिए इन सभी प्रश्नों का जवाब ढूंढा है। साथ ही हमारी ऐसे न्यूज टीम ने ईसाई धर्म में फैली अनेकों कुरीतियों और पाखंडवाद से पर्दा हटाकर समाज के सामने असली गॉड की सही और प्रमाणित भक्ति के बारे में रिसर्च की है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम खबरों की खबर, सच जो आप जानना चाहते हैं। देश की भ्रष्ट मीडिया आज पब्लिसिटी, प्रोपगेंडा और दुष्प्रचार का कार्य बड़े ही जोरों शोरों से कर रही है। देश के प्रचलित मीडिया कर्मी शायद अपना कर्तव्य भूल चुके हैं। शायद वो भूल चुके हैं कि उनके कंधे पर देश के चौथे स्तंभ होने का भार भी है। शायद वो भूल चुके हैं कि देश की 130 करोड़ जनता की आवाज होती है मीडिया। शायद वो भूल चुके हैं कि मीडिया से ऊपर भगवान है और उनके सारे कुकर्म देख रहा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वर्तमान मीडिया की, जो टीआरपी के लिए अपना जमीर बेच चुकी है। अश्लील विज्ञापन चलाकर मालामाल होने वाली मीडिया अब सभ्यता और देश हित के मुद्दे जैसी खबरें चलाना भूल चुकी है। अब तो इनका एक और काला चेहरा जनता के सामने आ चुका है। पैसा कमाने के लिए फेक टीआरपी दिखाकर सरकार को चूना लगाने वाले ये सभी चैनल दिन रात ज्ञान बांटते हैं। कौन गलत है, कौन सही, ये स्टूडियो में बैठकर निर्णय कर देते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि आप सब मान भी लेते हैं। लेकिन आज इनके उस षड्यंत्र का खुलासा करेंगे जिस टीआरपी के लिए इन्होंने निर्दोष लोगों को मिट्टी में मिलाने का काम किया है और उनके मान सम्मान पर टीआरपी का बाजा बजाया है और देश की भोली जनता इनकी धुन पर नाची है। लेकिन जनता सच्चाई नहीं समझ पाई। तो दोस्तों, आज हम खुलासा करेंगे इन मीडिया हाउसेज का जो दिन रात झूठ के पुलिंदे बांधते रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले संक्षिप्त में आपको बताएंगे कि टीआरपी क्या होती है और कैसे काम करती है। देश में सभी टीवी चैनल्स की टीआरपी यानी कि टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स को एक संस्था देखती है जिसका नाम ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है, जिसे लोग बार्क के नाम से जानते हैं। बार्क ने टीआरपी निकालने के लिए हंसा रिसर्च नाम की एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। यह कंपनी पूरे देश में अलग अलग सेट ऑफ बॉक्स में एक मशीन लगाती है जिससे टीआरपी का आकलन होता है। ये मशीन पूरे भारत में केवल 44,000 घरों में लगी है। लेकिन ये कहाँ लगी होती है, इसकी जानकारी हंसा रिसर्च और बार्क के अलावा किसी को नहीं रहती। केवल 44,000 घरों में जो चैनल चलाए जाते हैं उनके आधार पर पूरे देश में टीवी चैनल की टीआरपी हर 7 दिन के लिए तय की जाती है, जिसके आधार से उन्हें एडवर्टाइजमेंट चलाने के ज्यादा पैसे मिलते हैं। मामला स्पष्ट है दोस्तों, ये सारा खेल अंत में पैसों का ही है। जिसकी ज्यादा टीआरपी उसकी उतनी ही ज्यादा कमाई। हाल ही में मुंबई पुलिस ने फेक टीआरपी के मामले में कुछ न्यूज चैनलों को सम्मन भेजा है। पूरी पड़ताल में मुख्य रूप से इंडिया टुडे, आज तक, फक्त मराठी, बॉक्स सिनेमा, रिपब्लिक न्यूज चैनलों के नाम सामने आए हैं। लेकिन टीआरपी के इस खुलासे से पूरा मीडिया संदिग्ध घेरे में आ चुका है। इन पर आरोप है कि इन्होंने अपने चैनल को टॉप पर लाने के लिए फर्जी टीआरपी को खरीदा है। जो चैनल खुद भ्रष्ट हैं, उनसे आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि यह सही रिपोर्ट दिखा रहे होंगे। न्यूज चैनल सिर्फ उतना ही दिखाते हैं जितना दिखाने का उनको पैसा मिलता है। यहाँ तक कि किसी को बदनाम करने का कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं आज के टीवी न्यूज चैनल। हम आज के टीवी न्यूज चैनलों को इमेज किलर भी बोल सकते हैं। जी हाँ, इमेज किलर।
और सब लोगों के दिमाग को अपने कंट्रोल में ले लेने वाले ये मीडिया न्यूज चैनल्स किसी भी शख्स को चाहे तो जेल भिजवा सकते हैं या मरवा सकते हैं, कभी जनता के द्वारा, कभी प्रशासन के द्वारा, कभी न्यायालय के द्वारा। सबसे बड़ा उदाहरण जिसमें मीडिया ने एक संत की इमेज को इतना खराब किया कि बिना गुनाह, बिना सबूत के जनता ने, प्रशासन ने, न्यायालय ने दोषी समझ लिया। इस टीआरपी के लिए पागलों की तरह भौंकने वाले पालतू एंकर्स ने संत रामपाल जी महाराज पर दर्जनों आरोप लगाए। जिस संत के समर्थक नशे को हाथ तक नहीं लगाते, रिश्वत नहीं लेते, कुरीतियों के खिलाफ लड़ने वाले महापुरुष को आज की मीडिया नक्सली, आतंकवादी, देशद्रोही का दर्जा दे देती है और देश की जनता मान भी लेती है, जबकि इनका पूरा का पूरा खेल पैसों के लिए होता है। इन्होंने अपनी टीआरपी के लिए संत रामपाल जी महाराज की इमेज को किल करने का काम किया, लेकिन यह बात अलग है कि उसमें मीडिया कामयाब नहीं हो पाई। आज संत रामपाल जी महाराज से दिन प्रतिदिन लाखों लोग जुड़ रहे हैं। देश की जनता से ऐसे न्यूज टीम की अपील है कि ऐसे भ्रष्ट टीवी चैनलों पर ताला डाल दे जो बेरोजगारी, महंगाई, रोजगार और किसानों के मुद्दे पर ताला डाल चुकी है। ऐसे टीवी चैनलों का बहिष्कार जरूर करें। दोस्तों, सवाल ये नहीं कि टीआरपी के लिए पैसे क्यों दिए गए, सवाल ये है कि हम सब इतने विवेकहीन कैसे हो गए कि जो मीडिया चैनल खुद भ्रष्ट, दलाली, झूठ की चादर ओढ़े हुए हैं, वो जनता को क्या सच बताएंगे। लेकिन जनता है कि बार बार इनके छलावे में आ जाती है। सरकार का स्वार्थ है कि बेरोजगारी, भुखमरी या सरकारी नाकामी को छिपाया जा सके, इसलिए मीडिया चैनल्स को सरकार की तरफ से खुली छूट मिली हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जनता ये सब नहीं जानती। दरअसल जनता की उम्मीद अब खत्म हो चुकी है कि देश में कुछ बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर जनता ठान ले तो सब कुछ बदल सकता है। न्यूज चैनल्स झूठी खबर दिखा करके जनता को किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आक्रोश पैदा कर देती है। दबाव में पुलिस गलत केस बनाती है, झूठे गवाह और सबूत इकट्ठा करती है। उसके बाद वो केस न्यायालय में जाता है और उन्हीं सबूतों और गवाहों के कारण अनेक व्यक्तियों को सजा दे दी जाती है। यदि जज साहब को लगता भी है कि अमुक व्यक्ति निर्दोष है, तो मीडिया ट्रायल होने के कारण जज साहब की भी हिम्मत नहीं हो पाती कि उस व्यक्ति को बरी कर दिया जाए। संत रामपाल जी महाराज के मामले में भी यही हुआ। मीडिया चैनल्स के द्वारा झूठी रिपोर्ट दिखाई गई। जनता के अंदर संत रामपाल जी महाराज के प्रति रोष पैदा किया गया, जनता को बरगलाया गया। उसके बाद प्रशासन ने संत रामपाल जी महाराज पर झूठे केस बनाए और वही झूठे केस आज तक न्यायालय में चल रहे हैं। ये सच है कि झूठी टीआरपी के लिए मीडिया ने लाखों मासूमों की जिंदगी को तबाह किया है और करोड़ों गुनाहगारों को बचाया है। आजकल के फर्जी मीडिया को केवल मिर्च और मसाला चाहिए। सालाना होने वाले इनके अवार्ड्स फंक्शन में सभी न्यूज चैनल के हेड रिपोर्टर और सीईओ ये स्वीकार करते हैं कि हम खबरों को तोड़ मरोड़ कर उनमें मिर्च मसाला डालकर दिखाने में ज्यादा रुचि रखते हैं। इसका मतलब साफ है कि आज का मीडिया सिर्फ एक धंधा बनकर रह गया है। मीडिया कर्मी लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं और उनकी आवाज को दबा देते हैं। साथ ही सरकार के पिछलग्गू बनकर जनता का शोषण भी करते हैं। खैर, 100 बातों की एक बात यह है कि वर्तमान समय में कोई भी न्यूज चैनल आपको सही और सटीक न्यूज नहीं दिखाता। इसलिए आपको इन सभी न्यूज चैनलों का खंडन करना चाहिए, इनका बहिष्कार कर देना चाहिए। इन न्यूज चैनलों पर विश्वास न करके खबरों को पुनः जांचना चाहिए। इसके लिए आप ऐसे न्यूज चैनल का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे न्यूज आपको दिखाता है सही, सटीक और प्रमाणित खबर। तो आइए अब बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े धर्म ईसाई धर्म की, जिसके अनुयायी अरबों की संख्या में है। जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि हम किसी भी धर्म को समझने के लिए उनके अनुयायियों को समझने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि आमतौर पर अनुयायी स्वयं नहीं जानते कि उनका धर्म और विश्वास किन विषयों पर बात करता है। हम किसी भी धर्म के बारे में जानने का सबसे अच्छा तरीका उनकी धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करने से मानते हैं, और इसीलिए इस बार भी हमारी टीम ने ईसाई धर्म के बारे में जानने के लिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों द्वारा ईसाई धर्म के सभी ग्रंथों की जांच पड़ताल की और एक निष्कर्ष पाया, जिसे अब हम आपसे रूबरू करवाते हैं। तो आइए अब हम ईसाई धर्म और उनकी मान्यताओं पर एक नजर डालते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ईसाई धर्म के अनुसार गॉड यानी कि ईश्वर कौन है। लेकिन जब हम ईसाई धर्म में परमेश्वर के बारे में बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे दिमाग में अपने आप आते हैं, जैसे कि
आखिर गॉड यानी कि ईश्वर कौन है? क्या ईश्वर और यीशु एक ही है? क्या बाबा आदम जी सचमुच पहले मानव थे? क्या ईश्वर निराकार है या फिर क्या मांस खाने का आदेश ईश्वर का है? ये सारे सवाल अभी तक हम सभी के लिए रहस्य बने हुए हैं, लेकिन ऐसी न्यूज की टीम द्वारा इन सभी प्रश्नों का प्रमाण के साथ उत्तर दिया जाएगा। पूरी दुनिया में लोग परमेश्वर की खोज में हैं, चाहे वे आस्तिक हो या नास्तिक, सभी को भगवान की आवश्यकता है। यह वीडियो आपके लिए संपूर्ण समाधान होगा। यदि आप जानना चाहते हैं कि हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं तथा हमें पूर्ण मोक्ष कैसे मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए अब पहले आपको ईसाई धर्म का एक संक्षिप्त विवरण देते हैं। ईसा मसीहा के अनुयायी ईसाई के रूप में जाने जाते हैं। ईसाई मानते हैं कि यीशु का जन्म एक दूत द्वारा बेदाग गर्भाधान के माध्यम से हुआ था। मैरी और जोसेफ यहूदी थे और इसीलिए यीशु जी को आसमानी किताब इंजिल का ज्ञान दिया गया था। जब यीशु जी बड़े हुए तो उनके शरीर में आत्माएं प्रवेश करने लगी और उनसे भविष्यवाणियां व अनेकों चमत्कार करवाने लगी। यीशु जी ने एक भगवान के बारे में उपदेश दिया। जैसे जैसे यीशु अपना प्रचार करते गए, भीड़ बढ़ती गई और दुनिया उन्हें दाऊद का पुत्र और मसीहा के नाम से जानने लगी। तो आइए अब बाइबल में परमेश्वर के अस्तित्व की चर्चा करते हैं। बाइबल 3 पवित्र पुस्तकों तौरात, इंजिल और जबूर का संग्रह है। ईसाई और इस्लाम दोनों धर्मों में ये माना जाता है कि ईश्वर द्वारा बनाया गया पहला मानव आदम जी ही थे और हम सभी उन्हीं के पुत्र और पुत्रियां हैं। उनके वंश में बहुत से पैगंबर जन्मे थे, जिनमें से कुछ बहुत ही प्रसिद्ध थे तथा उनके नाम है हजरत दाऊद, हजरत मूसा और हजरत ईसा जी। दाऊद जी को जबूर किताब प्राप्त हुई, मूसा जी को तौरात प्राप्त हुई और इसी तरह ईसा या फिर यूं कहे यीशु जी को काल ब्रह्म यानी कि शैतान द्वारा इंजिल प्राप्त हुई। ये सारे धर्म ईश्वर को निराकार बताते हैं। हजरत मोहम्मद जी जो कि इस्लाम के संस्थापक हैं, ईसा जी के लगभग 600 साल बाद जन्मे थे। वह यहूदी पैदा हुए थे। बाद में उन्हें जिब्रील नामक एक फरिश्ते द्वारा कुरान शरीफ का ज्ञान प्राप्त हुआ, जो उसी शैतान काल ब्रह्म द्वारा भेजा गया था और फिर मोहम्मद जी ने इस्लाम के बारे में प्रचार किया। मूसा जी के शिष्यों को यहूदी कहा जाता है, ईसा मसीहा जी के शिष्यों को ईसाई और मोहम्मद जी के शिष्यों को मुसलमान कहा जाता है। तो आइए अब बात करते हैं ईसाई धर्म में फैली कल्पित कथाओं की। ईसाई धर्म में 5 मुख्य मिथक फैले हुए हैं, जिन पर ईसाई दृढ़ विश्वास करते हैं। अब हम आपको इन सारी पौराणिक कथाओं की सच्चाई बताएंगे। बाइबल में लगभग 40% ज्ञान कुरान शरीफ के ज्ञान के समान है और यही कारण है कि दोनों धर्मों में कई समानताएं भी है। तो आइए अब बात करते हैं मिथक नंबर 1 की, जिसके चलते ईसाई धर्म में परमेश्वर को निराकार माना जाता है। भगवान के निराकार होने के बारे में ईसाई धर्म का विश्वास पवित्र बाइबल का खंडन करता है, क्योंकि बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में सृष्टि रचना के 6ठे दिन में स्पष्ट लिखा है कि भगवान ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप में नर और नारी करके बनाया है, अर्थात परमेश्वर मनुष्य दृश्य साकार है। मिथक नंबर 2, ईसाई धर्म में यीशु ईश्वर है। यह ईसाई धर्म में सबसे बड़ा मिथक है कि यीशु को भगवान के रूप में देखा जाता है। यीशु इस पृथ्वी पर काल ब्रह्म द्वारा भेजे गए कुछ अलौकिक शक्तियों से युक्त एक नबी थे। उन्हें विष्णु लोक से भेजा गया था, जिसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी कोई तत्वदर्शी संत ही दे सकता है। इसी विषय में स्वयं कबीर परमेश्वर जी ने कबीर सागर में मोहम्मद बोध में कहा है, ईसा पैगंबर पढ़े किताबा, उसका नाम इंजिल किताबा, सलाम लेखता हम कीना, दस्ता बोस उन्हू उठिलीना, कहवा बैठे विशंभर राय, वहाँ पीर तो वही खुदाई, यह विष्णुपुरी है भाई, या में भी एक बैकुंठ समाई, विष्णु है यहाँ का प्रधाना, सुन मोहम्मद ज्ञान विज्ञाना। अब आपको बाइबल के कुछ छंद दिखाते हैं जो साबित करते हैं कि यीशु ईश्वर के पुत्र थे, जिन्हें परमात्मा के संदेश को फैलाने के लिए भेजा गया था। इन छंदों में यह बताया गया है कि यीशु को भगवान द्वारा पूर्ण परमात्मा का संदेश देने के लिए भेजा गया था। वह ईश्वर का पुत्र या दूत था। मिथक नंबर 3, ईसाई धर्म में कोई पुनर्जन्म नहीं होता। इस्लाम और ईसाई दोनों धर्मों में यह माना जाता है कि कोई पुनर्जन्म नहीं है। यह माना जाता है कि सभी मनुष्य मरते रहेंगे जब तक ये सृष्टि बनी रहेगी, उन्हें कब्र में दफन रहने दो।
जब कयामत आएगी तो मृतकों को कब्रों से बाहर लाया जाएगा। उनके कर्मों का हिसाब ईश्वर द्वारा दिया जाएगा। जिनके कर्म जबूर, तौरात, इंजिल और कुरान शरीफ के अनुसार है, वे स्वर्ग में रहेंगे, और जिन लोगों ने चारों पुस्तकों का पालन नहीं किया उन्हें हमेशा के लिए नर्क भेजा जाएगा। उसके बाद सृष्टि हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। यह धारणा गलत है, क्योंकि जब हजरत मोहम्मद जी को जिब्रील द्वारा स्वर्ग ले जाया गया था तो वहाँ उन्होंने हजरत दाऊद, हजरत मूसा, हजरत यीशु और हजरत अब्राहिम आदि को देखा था। यदि हम पूर्वोक्त कथन को मानते हैं तो यीशु, मूसा आदि को कब्र में दफनाया जाना चाहिए था। अगर वे कयामत तक कब्र में रहने के लिए थे तो वे स्वर्ग में कैसे गए? इससे साबित होता है कि स्वर्ग और नर्क मौजूद है, पुनर्जन्म भी होता है। ईसाई मानते हैं कि भगवान ने उन्हें जानवरों को मारने और खाने का आदेश दिया है। ईश्वर दयालु है और मेहरबान है। मनुष्य, जानवर और यहाँ तक कि सूक्ष्म जीव सभी उसी के बच्चे हैं। फिर वह अपनी एक संतान को दूसरी संतान को मारने का आदेश कैसे दे सकता है? भगवान ने जानवरों के लिए घास और पत्तेदार सब्जियां और मनुष्यों के लिए भोजन के रूप में अनाज, फल और पत्तेदार पौधे बनाए हैं। यही प्रमाण बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में मिलता है, जिसमें सृष्टि रचना के दौरान परमेश्वर इंसानों और अन्य जानवरों को शाकाहारी होने का आदेश दे रहे हैं। इसके बाद वाले सारे आदेश यीशु जी के अंदर प्रवेश करने वाली प्रेत आत्माओं के हैं, परमेश्वर के नहीं। यदि वे आदेश परमेश्वर के होते तो बाइबल से पहले आने वाली 3 आसमानी किताबों में इनका वर्णन होता। मिथक नंबर 5। ईसाई धर्म में माना जाता है कि बाबा आदम पहले मानव थे। ईसाइयों और मुसलमानों दोनों धर्मों का मानना है कि आदम जी इस धरती पर पहले इंसान थे, जो कि सच नहीं है। बाबा आदम के जन्म से सैकड़ों साल पहले राजा नभिराज के पुत्र ऋषभदेव हुए हैं, जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे। ऋषभदेव जी की आत्मा आदम के रूप में दोबारा जन्मी थी। इस उदाहरण को हमने जैन धर्म के पवित्र लेख में पाया, जो कि आओ जैन धर्म को जाने पुस्तक के पृष्ठ संख्या 154 में दर्ज है। यह साबित करता है कि आदम और हव्वा से पहले भी मनुष्य थे। जब भगवान यहोवा यानी कि काल ब्रह्म ने उन्हें इस धरती पर भेजा तो अधिकांश जगह अनिवास्य थी। उन्हें एक एकांत स्थान पर भेजा गया था, जिसे हर जगह से अलग कर दिया गया था। सभी ईसाई, मुस्लिम और यहूदी आदम के पोते पोतियां हैं, और यही कारण है कि वे मानते हैं कि आदम पहला मानव था, जो कि वास्तव में सच नहीं है। पवित्र बाइबल और कुरान शरीफ बताते हैं कि परमेश्वर एक ही है, लेकिन आखिर वो है कौन? हमारे पिछले वीडियो में आपने कुरान शरीफ से अल्लाह अकबर की वास्तविक जानकारी ली थी। इस बार भी हम आपको पवित्र बाइबल में से परमेश्वर की वास्तविक जानकारी देंगे। प्रश्न ये है कि बाइबल के अनुसार पूर्ण परमात्मा कौन है? ऐसी न्यूज की पड़ताल से इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है। पूर्ण परमात्मा का नाम कबीर है। जी हाँ, आपने सही सुना। कुरान शरीफ में भी पूर्ण परमात्मा का नाम हमने कबीर ही पाया था। यही प्रमाण ईओब 36.5 ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश बाइबल पुस्तक में हमें मिलता है, जिसमें लिखा है कि पूर्ण परमात्मा कबीर है, जो किसी से भी नफरत नहीं करता। उसका वास्तविक नाम कबीर है और वह अपने उद्देश्य में दृढ़ है। ऐसे न्यूज की सटीक और प्रमाणित जानकारी के बाद भी कई दर्शकों के मन में सवाल उठ रहे होंगे कि हमने तो ऐसा पहली बार सुना है। ऐसे लोगों से निवेदन है कि ऐसे न्यूज आपको बेप्रमाणित बातें कभी नहीं दिखाएगा। आपको चाहिए कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और उसके बाद अपने सदग्रंथों को स्वयं खोलकर अपनी आंखों से प्रमाण को देखें। आज ऐसे न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में ये पाया गया कि ईसाई धर्म में सच्चे भगवान की वास्तविक जानकारी किसी को भी नहीं। विश्व प्रसिद्ध संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित करके बताया है कि परमेश्वर की सत भक्ति का तरीका पूरे विश्व में केवल उन्हीं के पास है, और इसीलिए इस वीडियो को देखने वाले हमारे सभी ईसाई भाई बहनों से प्रार्थना है कि इस वीडियो को हर ईसाई तक पहुंचाए और संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर अपना कल्याण करवाए। आज हमने विशेष पड़ताल में फर्जी मीडिया का पर्दाफाश किया और साथ ही ईसाई धर्म पर विस्तार से बात। अब शुरुआत करते हैं स्पेशल वीकली बुलेटिन। मुंबई में बॉलीवुड एक्टर विवेक ओबराय के घर पर बेंगलुरु पुलिस ने की छापेमारी। विवेक के साले आदित्य अल्वा के फरार होने के बाद की जा रही है जांच पड़ताल। भारत के नेपाल दौरे से पहले ही नेपाली पीएम ओली ने कैबिनेट में किया फेरबदल। रक्षा मंत्री को किसी अज्ञात कारण के चलते पद से हटाया। अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच युद्ध विराम का समझौता एक रात भी नहीं टिक पाया। नगोर्नो कराबख को लेकर दोनों देशों ने बीच अब भी जारी है तनाव।
महाराष्ट्र से अभी नहीं लौटा है मॉनसून। पुणे में भारी बारिश के चलते नहर में बह जाने से 3 लोगों की हुई मौत, तो वहीं एक शख्स हुआ लापता। हैदराबाद और मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते पानी भरा। वहीं तेलंगाना में अधिक बारिश के चलते मौतों का आंकड़ा हुआ 30 के पार। ट्विटर ने व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव काइली मैकनानी के निजी अकाउंट को किया लॉक। सचिव ने डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन के खिलाफ किया था ट्वीट। टीआरपी घोटाले के बाद बार्क ने 12 हफ्ते तक सभी न्यूज चैनल की टीआरपी पर लगाई रोक। महज 12 घंटों में उज्जैन में 7 लोगों की किसी अज्ञात कारण से हुई मौत। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए जांच के आदेश। सभी मौतों के पीछे किसी बदमाश की साजिश का लगाया जा रहा है अंदेशा। कल से फिर से पटरी पर दौड़ेगी मुंबई मेट्रो। अब नए नियमों के साथ यात्री फिर से कर सकेंगे सफर। बकाया वेतन के लिए 16 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर एनडीएमसी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन। ये डॉक्टर हिंदूराव अस्पताल, कस्तूरबा अस्पताल और राजन बाबू टीबी अस्पताल से जुड़े हुए हैं। एक स्टडी के मुताबिक सर्दियों में बूंदों के जरिए आसानी से फैलने लगेगा कोरोना वायरस। वहीं 6 फीट की दूरी भी नहीं आएगी काम। यह बूंदें करीबन 20 फीट तक फैला सकती हैं संक्रमण। कोविड-19 वैक्सीन और उपचार के लिए वर्ल्ड बैंक ने मंजूर किए $12 अरब। इससे करीबन 1 अरब लोगों के टीकाकरण में मिल सकेगी मदद। देश में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं बलात्कार के मामले। उड़ीसा में कुछ बदमाशों ने एक 15 वर्षीय लड़की को 22 दिनों तक बंधक बनाकर किया गैंगरेप, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल ने कहा देश में हालात है चिंताजनक। तो वहीं फ्रांस ने देश में जारी की हेल्थ इमरजेंसी। साथ ही पेरिस में लगा कर्फ्यू। इसी के साथ दुनिया में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 4 करोड़ के पार। अगले साल होने वाले कुंभ मेले को लेकर सरकार पर उठ रहे हैं सवाल। यूपी सरकार के द्वारा कुंभ मेले के आयोजन पर 4200 करोड़ रुपए खर्च करने पर कांग्रेस नेता उदित राज ने उठाए सवाल। कहा संकट के समय में सरकार का इतना ज्यादा खर्च करना जायज नहीं। न हल्दी, न मेहंदी और न ही कोई फिजूल खर्ची। केवल गुरुवाणी में महज 17 मिनट में संपन्न हुआ दहेज मुक्त और बिन जरूरी रस्मों से मुक्त विवाह। 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र के नागपुर में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक अनोखा विवाह संपन्न हुआ, जिसे रमैनी भी कहते हैं। आज के आधुनिक युग में जहाँ एक तरफ लोग बहुत ही तामझाम से करोड़ों रुपयों को खर्च करने के साथ विवाह करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बेहद ही साधारण तरीके से विवाह रचाते हैं। इस विवाह में न ही कोई बैंड बाजा बारात होती है और ना ही कोई फिजूल खर्ची। दहेज रहित अंतरजातीय विवाह, जिसमें नागपुर के नथुदास लिलारिया अपनी पुत्री आरती का विवाह बालाघाट के प्रेमचंद दास नागपुरे के पुत्र मिखीराम दास के साथ महज 17 मिनट में संपन्न हुआ, जिसमें ना कोई दहेज लिया गया और ना ही दिया गया। आज की खबरों की खबर में बस इतना ही। अब अगले रविवार नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। आप बने रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ, सच जो आप जानना चाहते हैं।